हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें जो है यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट दिया गया है डेल्टा वेव्स और इसे मैच किया गया है विद अ स्लीपिंग पर्सन। दूसरा दिया गया है थीटा वेव्स जिसे मैच किया गया है विद स्फीयर इमोशनल स्ट्रेस। थर्ड दिया गया है बीटा वेव्स और इसे मैच किया गया है इंटेंस मेंटल एक्टिविटी से। लास्ट दिया गया है ऑल ऑफ द एवर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव्स को मोस्ट ऑफ द टाइम हम न्यूरल ऑसिलेशंस भी कह देते हैं। और ये जो न्यूरल ऑसिलेशंस हैं या सिंपली हम कह देते हैं ब्रेन वेव्स, ये राइथमिक और रिपीटेटिव पैटर्न होता है हमारे न्यूरल एक्टिविटी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब ये जो हमारे न्यूरल एक्टिविटी के पैटर्न हैं, इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द EEG। अब आप पूछेंगे यहाँ पे EEG जो है क्या है। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। मीन्स इस पे जो है हम जो कि हमारी ब्रेन की स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ ब्रेन वेव्स की बात करें तो ब्रेन वेव्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे होती है बीटा ब्रेन वेव, देन हमारे पास आता है अल्फा, फिर हमारे पास आता है थीटा, देन डेल्टा और गामा। एक एक करके जो है इन वेव्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गामा वेव्स की अगर हम बात करें तो गामा वेव्स जो हैं ये ग्रेटर देन होती हैं 30 हर्ट्ज से। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ हर्ट्ज को HZ से। देन बीटा वेव्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बीटा वेव्स जो हैं ये हमारी होती हैं बिटवीन 13 to 30 हर्ट्ज। इसी मैनर में अल्फा वेव की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा वेव जो है ये हमारी होती है बिटवीन 8 to 12 हर्ट्ज। देन थीटा वेव्स की अगर हम बात करें तो थीटा वेव्स जो हैं ये हमारी होती हैं बिटवीन 4 to 8 हर्ट्ज। लास्ट बचता है डेल्टा। डेल्टा वेव की अगर बात की जाए तो ये जो है 4 हर्ट्ज से कम होती हैं। ऑप्शंस में आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिया गया है डेल्टा वेव्स और इसे मैच किया गया है विद स्लीपिंग पर्सन। तो ये जो हमारा यहाँ पे मैच्ड पेयर है वो बिल्कुल सही दिया गया है। डेल्टा वेव को मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है एसोसिएट करते हैं विद द डीप स्टेज 3 ऑफ स्लीप, इसीलिए इसे हम कई बार स्लो वेव स्लीप भी कह देते हैं। देखेंगे सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है थीटा वेव्स और इसे मैच किया गया है विद स्फीयर इमोशनल स्ट्रेस। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। हमने अभी डिस्कस किया कि जो थीटा वेव्स हैं ये हमारी 4 to 8 हर्ट्ज के बीच में होती हैं और ये वेव्स जो हैं तब होती हैं जब एक पर्सन जो है लाइट स्लीप स्टेज पे होता है या ड्रीमिंग स्टेज पे होता है। थीटा वेव्स जो हैं हमारे इमोशनल स्ट्रेस को रेगुलेट करती हैं। देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो कि दिया गया है बीटा वेव्स और इसे मैच किया गया है इंटेंस मेंटल एक्टिविटी से। बीटा वेव्स की अगर हम बात करें तो बीटा वेव्स जो हैं ये हमारी एसोसिएटेड होती हैं मेंटल एक्टिविटी से, बिकॉज जब हमारा ब्रेन एक्टिवली एंगेज होता है किसी भी मेंटल एक्टिविटी से तो वो यहाँ पे जनरेट करता है बीटा वेव्स को। बीटा वेव्स जो हैं वो हमारी होती हैं 13 to 30 हर्ट्ज के बीच में। देखेंगे लास्ट ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ द अबव।
तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, बिकॉज तीनों ही ऑप्शंस करेक्टली मैच किए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।